दोहा मुज़ाकरात अहम हैं, देखते हैं क्या होता है। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर रजामंद। अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दोहा में आज मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर का दावा, ईरान की बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में लिखा, ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है कि सदर की नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज कतर में ईरानी हुक्काम के साथ मुलाकात में शिरकत करेंगे। आला सतह मुज़ाकरात के मौके पर तकनीकी सतह की बातचीत भी होगी। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ अमन अमल आगे बढ़े। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, आइंदा चंद रोज़ में अमरीका के साथ किसी भी सतह पर मुज़ाकरात तय नहीं। अमरीका से मुज़ाकरात की ज़िम्मेदार ईरानी टीम दोहा ज़रूर जाएगी। दौरे का मकसद मुज़ाकरात नहीं बल्कि मुफाहमती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद का जायज़ा लेना और उस पर पेशरफ्त है। कतर जाने वाले अमरीकी नुमाइंदों के दौरे का ईरानी वफ़द के दौरे से ताल्लुक़ नहीं। आबने हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ अमूर का जायज़ा लेने के लिए ईरान और ओमान की मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास। मस्कत में आबने हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ामी अमूर पर मुशावरत। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक ने आबने हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी क़वानीन की पासदारी पर इत्तफ़ाक़ किया। ओमान आबने हुर्मुज़ में महफूज और आज़ाद बहरी आमदोरफ्त के लिए पुरअज़्म है। ओमान आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फ़ीस आयद करने की हिमायत नहीं करता। हमलों का सिलसिला बंद होना चाहिए। आबने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें ख़त्म करना बुनियादी तौर पर ईरान की जिम्मेदारी है। आबने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें सिर्फ ईरान ही हटाएगा, फ्रांस मामले को पेचीदा न बनाए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं कि इस्लामाबाद MOU के तहत बारूदी सुरंगें हटाने का काम ईरान करेगा। इससे पहले फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि फ्रांस और ओमान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और अपने शराकतदारों के साथ आबने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने में ताअवुन करेंगे। ईरान को कतर में मुंजमद $6 अरब वापस मिलेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमेरिका के साथ हालिया मुआहदा ईरानी आवाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुआ। मुआहदे के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। कतर में मुंजमद ईरान के $12 अरब में से $6 अरब जल्द मुल्क को वापस मुंतकिल किए जाएंगे। बाकी मुंजमद फंड्स की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। एटमी हथियार हासिल करने के ख़्वाह नहीं है, अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान की जौहरी सरगर्मियाँ मुल्क की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हैं। कराची में दहशतगर्दी, अफ़गान नाज़िमुल अमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफ़गान नाज़िमुल अमूर को एहतजाजी मरासला भी थमा दिया गया। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर ने भी अफ़गान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाजी मरासला दिया। एहतजाजी मरासले ज़िंदा पकड़े जाने वाले अफ़गान दहशतगर्द के एतराफ़ी बयान की वजह से दिए गए। दहशतगर्दी के वाक़यात साबित करते हैं कि अफ़गान सरज़मीन से हमले किए जा रहे हैं। अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप पर हमला करने वाले गिरफ्तार दहशतगर्द के होशरुबा इंकशाफात। उस्मान अली का कहना था, अफ़गानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया हूँ, ताल्लुक़ जमातुल अहराज से है। हमें खुदकुश जैकेट तैयार करने की अफ़गानिस्तान में तरबियत दी गई। अफ़गानिस्तान में खुदकुश जैकेट बनाने और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रई शोबे में एपिक्स फोरम कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। सूबों की मुशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल को ज़रई तहकीक का मरकज़ बनाया जाए। ज़रई शोबा पाकिस्तान को पायदार मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न करने की भरपूर सलाहियत रखता है। बेहतर बीज, जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, पानी और खाद की बरवक्त और मुनासिब फराहमी से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। ज़रई अजनास की वैल्यू एडिशन, बेहतर वेयर हाउसिंग और जदीद ज़ख़ीरा साजी के निज़ाम पर तवज्जो दी जाए। ज़रई कर्ज़ों के ज़रखेज़ प्रोग्राम से मुताल्लिक़ आगाही मुहिम शुरू करने की भी हिदायत।
پیرا فورس کی کارروائیاں مکمل طور پر ڈیجیٹل سسٹم پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے آسک پیرا پورٹل مزید فعال کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی کارکردگی سے متعلق اجلاس۔ پیرا فورس کی کارروائیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ریکوزیشن لازمی قرار۔ مریم نواز نے کہا کہ پیرا فورس میں مغرور کلچر کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اختیارات کے ناجائز استعمال پر فورس میں کوئی جگہ نہیں۔ انویسٹیگیشن افسر کا تبادلہ سفارش پر نہیں ہوگا۔ جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیاں، اسرائیل غزہ میں بمباری سے باز نہ آیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 8 فلسطینی شہید، 27 سے زائد زخمی ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے بعد اسرائیلی حملوں میں 1048 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شادی میں دلہن کو ملنے والے سونے کے زیورات اس کی مکمل ذاتی ملکیت قرار۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ والدین، رشتہ داروں یا دوستوں کی جانب سے دلہن کو دیا گیا سونا اور برائڈل گفٹ صرف دلہن کی ملکیت ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا شوہر، ساس، سسر یا دیگر سسرالی افراد کو دلہن کے زیورات پر کوئی قانونی یا ملکیتی حق حاصل نہیں۔ دلہن کے زیورات یا تحائف روکنا اس کی ملکیتی حقوق سے غیر قانونی محرومی ہے۔ بیوی اپنے زیورات، جہیز اور ذاتی سامان کی واپسی کے لیے فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے شوہر کی اپیل مسترد کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ راولپنڈی میں قیدی وین سے حوالاتیوں کے فرار کا معاملہ، 4 مفرور حوالاتی تھانہ کہوٹہ منتقل۔ 36 میں سے 22 حوالاتی واپس اڈیالہ جیل پہنچا دیے گئے۔ فرار قیدیوں میں 302 کے ملزمان ولید عارف، عاطف محمود، زکریہ، عدنان اور سائم شامل۔ عدالت پیشی کے بعد واپسی پر قیدیوں نے پولیس اہلکاروں پر لال مرچیں پھینکیں۔ فرار حوالاتی مختلف جرائم میں ملوث تھے۔ مفرور حوالاتیوں کی گرفتاری کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل، تلاش جاری۔ قیدی وین کے انچارج سب انسپیکٹر امتیاز کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات راولپنڈی پولیس کے 5 افسر اور اہلکار بھی زیر حراست۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کا نوٹس، سنگین غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے پر ایڈیشنل ایس پی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی مدثر اقبال کو سینٹرل آفس رپورٹ کرنے کا حکم۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی امتیاز احمد کو معطل کر دیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی اور حبس کی کیفیت برقرار۔ بلوچستان کے علاقے نوکنڈی میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا۔ لاہور میں درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ 1 سے 6 جولائی تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش متوقع۔ پیڈیا میں پنجاب کا آندھی بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری۔ ترجمان کے مطابق لاہور اور دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ محکمہ موسمیات کی جولائی کے پہلے ہفتے کراچی میں مونسون کے آغاز کی پیشگوئی۔ بلوچستان اور سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بارشیں متوقع۔ آزاد کشمیر، گلیات، گلگت بلتستان سمیت بلوچستان میں بھی بارشوں کی نوید۔